नवंबर 2025 दिल्ली में लाल किला ब्लास्ट केस ने देश में व्हाइट कॉलर टेररिज्म को एक्सपोज कर दिया। डॉक्टरी पेशे की आड़ में कैसे आतंक और दहशत का खेल खेला जा रहा था, ये पूरे देश ने देखा। अब एक बार फिर से कुछ ऐसा ही खुलासा हुआ है। कहां से? प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से जहां एक मेडिकल कॉलेज में पैरा मेडिकल छात्र की लैब में बम बनाने वाली पर्ची मिली और इससे हड़कंप मच गया है। सरफराज नाम का ये छात्र अब पुलिस हिरासत में है। ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आखिर एक मेडिकल स्टूडेंट बम बनाना क्यों सीख रहा था। आखिर सरफराज की विस्फोटक लैब की हकीकत क्या है? जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH एक्सरे लैब थी, यहीं पर सरफराज जो है वो यहीं पर काम किया करता था और यहीं से उसके पास बम बनाने की जो पर्ची है वो यहाँ पर मिली हुई थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। और ये कुर्ता जो है वो अक्सर पहना करता था, इसको पहन के वो अयोध्या में घूमने जाया करता था। मेडिकल कॉलेज में दहशतगर्दी वाली साजिश, एक्सरे रूम के भीतर बम बनाने वाला फॉर्मूला, क्या अयोध्या धाम में अनर्थ की तैयारी थी? इस सवाल ने उस वक्त जन्म लिया जब राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज के डिजिटल एक्सरे रूम के भीतर से ये हाथ से लिखी हुई पर्ची मिली, जिस पर बम बनाने का फॉर्मूला लिखा हुआ था। गौर से देखिए इसे। अंग्रेजी की इबारत और आड़ी तिरछी लाइनों के बीच बम बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की मात्रा लिखी हुई थी। अमोनियम कार्बोनेट 2.5 ग्राम, पोटेशियम नाइट्रेट 2.5 ग्राम, एल्युमिनियम कार्बोनेट 1.5 ग्राम, सल्फर 1 ग्राम, रेड फास्फोरस 5 ग्राम, रेड सल्फाइड 5 ग्राम, कार्बोलिक एसिड 5 ग्राम। ये सारा सामान बम बनाने में इस्तेमाल होता है। ये पर्ची उस वक्त मिली जब शनिवार सुबह 8 बजे एक्सरे विभाग के इंचार्ज ड्यूटी पर पहुंचे। उन्होंने वहां मौजूद एक दराज खोली तो उनके होश ही उड़ गए। दराज में एक पेपर रखा हुआ था जिस पर बम बनाने का पूरा तरीका लिखा था और एक लेआउट भी बना हुआ था। ये देखकर उनके होश ही उड़ गए। उन्होंने तुरंत इसकी खबर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को दी। पता चला कि ये पर्ची मेडिकल कॉलेज में ही लैब टेक्नीशियन के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट सरफराज ने रखी थी। जी न्यूज की टीम ने उस लैब की पड़ताल की और वहां के कर्मचारियों से बातचीत की। इसी मेडिकल कॉलेज में जो एक्सरे लैब थी, यहीं पर सरफराज जो है वो यहीं पर काम किया करता था और यहीं से उसके पास बम बनाने की जो पर्ची है वो यहाँ पर मिली हुई थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। लोग यहाँ पर जो स्टाफ हैं वो भी इन बातों को जब उनको पता चला तो इसको लेकर वो शॉक है। क्या मिला उसके पास से? एक कागज में कुछ निकला था, वो ग्रुप में डाले थे। क्या उस पे बना रखा था, क्या कर रहा था रात में? बम बनाने का फॉर्मूला था उसमें। अब जो भी हो, कैसा था? बात करते होंगे आप लोग, किस तरीके का था, कैसी बातें करते थे? लड़का अच्छा है, पढ़ने में भी बढ़िया है वो, लेकिन अब कैसे क्या कर डाला उसने, ये इसके बाद। मामले की गंभीरता को देखते हुए मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस तुरंत हरकत में आई और सरफराज को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। उसने पुलिस को बताया कि शुक्रवार को वो नाइट ड्यूटी के लिए एक्सरे डिपार्टमेंट पहुंचा था। नाइट ड्यूटी के दौरान ही उसने अपने लैपटॉप पर एक फिल्म देखी। फिल्म में बम बनाने का तरीका सिखाया जा रहा था तो उसने उसे एक पर्ची पर लिख लिया। विस्फोटक उपकरणों की संरचना, उनके आकार और तीव्रता जैसी जानकारियां इसमें शामिल थी। अब सरफराज से SOG, STF, स्पेशल ब्रांच और IB के अधिकारी पूछताछ कर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उसने बम बनाने का तरीका पर्ची पर क्यों लिखा, उसका मकसद क्या था। इस बीच जी मीडिया की टीम उस कमरे पर भी पहुंची जहां सरफराज किराए पर रह रहा था। ये सरफराज का कुर्ता है, ये देखिए, ये सरफराज का कुर्ता है जिसपे जय श्री राम, इस पे श्री राम, जय श्री राम लिखा हुआ है। और ये कुर्ता जो है वो अक्सर पहना करता था, इसको पहन के वो अयोध्या में घूमने जाया करता था, ऐसा मकान मालिक का दावा है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरफराज श्री राम लिखा हुआ भगवा कुर्ता और पीली धोती पहनकर अक्सर अयोध्या घूमने जाया करता था। कई बार वो सरयू नदी के किनारे घूमते और स्नान करते हुए भी देखा गया था। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सरफराज ने पहचान छिपाने के लिए भगवा कपड़ों का इस्तेमाल किया? क्या सरफराज किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था?
क्या उसने बम धमाकों के लिए अयोध्या के संवेदनशील इलाकों की रेकी की? सुरक्षा एजेंसियां इन सारे सवालों के जवाब तलाश रही हैं। सरफराज की पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो वो बलरामपुर के पुरनैया तालाब का निवासी है। परिवार में मां, 3 भाई और 2 बहनें हैं। 1.5 साल पहले पिता का निधन हो चुका है। एक भाई बलरामपुर में निजी नौकरी करते हैं, दूसरे भाई श्रावस्ती में डेंटल क्लिनिक चलाते हैं, तीसरे भाई सऊदी अरब में नौकरी करते हैं। जी न्यूज की टीम ने सरफराज के घर का भी रुख किया तो घर बंद मिला। आसपास रहने वाले अधिकांश लोगों ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये पीछे वाला घर है, अपने सहयोगी से चाहूँगा दिखाएं। हालांकि इस पे ताला लगा हुआ है। बताया जा रहा है इनके पिता की 1-1.5 साल पहले मृत्यु हो चुकी है और यहाँ पर उनकी माताजी थी जो आज नहीं है। पूरे परिवार में वो रह रहा था और उसके अन्य भाई हैं जो अलग रह रहे हैं। हालांकि इस मामले पर कोई स्थानीय लोग किसी प्रकार की जानकारी देने से बचते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में सरफराज के साथ 2 और लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस घटना के पीछे कोई गंभीर साजिश है या फिर माहौल खराब करने या शरारत के मकसद से ऐसा किया गया है। फिलहाल पुलिस ने अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और ज्यादा सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।